अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है एक्सरसाइज 1.2 की क्लास नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो इंटायरली डिपेंड करेगी क्लास 0 के साथ। तो अगर किसी ने क्लास 0 नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंडेड यू पहले क्लास 0 ज़रूर देखो। मैं बार बार कहता रहता हूँ, अभी भी इस वीडियो के स्टार्ट पे कह रहा हूँ, आई नो आई एम बोरिंग यू, लेकिन ये सजेशन उन सब के लिए है जो इस बात को फॉलो अप नहीं करते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो बस एक और एक्सरसाइज को वहाँ से प्ले किया करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी वीडियो का ज़रूर चेक किया करो। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ भी लिंक शेयर कर दूँ पूरी प्लेलिस्ट का, ताकि आप क्लास 0 से लेकर ऑनवर्ड सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखा करो। क्योंकि जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अगर जिसने क्लास 0 देखी है उसके लिए ये बातें समझना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अब अगर मैं वो बातें यहाँ डिस्कस करने लग गया तो ये क्वेश्चन लेंथी होता चला जाएगा, टाइम लेंथी होता चला जाएगा। तो कोशिश मैं करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में 1 बाय 1 बताया करूँ, लेकिन उसके लिए क्लासेस थोड़ी लेंथी हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी ट्राई तो यही है कि मैं सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बना के आपको सर्व कर दिया करूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं। तो मैं अपने काम पे कंटिन्यू करता हूं। वेरीफाई दी एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी एडिशन प्रॉपर्टीज़ जितनी हैं एडिशन प्रॉपर्टीज़ जितनी अब तक हमने पढ़ी हैं। 1.1 की जो एक्सरसाइज है, आई हाईली रिकमेंडेड यू कि वो पूरी देखना, वही बात प्लेलिस्ट देखना, ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ आप उससे कवर अप कर सको, जो मैंने स्टार्टिंग पे करवाई थी चैप्टर 1 के 1.1 की एक्सरसाइज की स्टार्टिंग क्लासेस। तो वेरीफाई क्या करनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन प्रॉपर्टीज़। ये बात याद रखनी है कि एडिशन प्रॉपर्टीज़ जो हैं सारी की सारी उनको वेरीफाई करना है। किनकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल से बता चुका हूँ क्लास 0 में, 1.2 की क्लास 0 में डिटेल से बता चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसके बारे में अब मैं डिबेट नहीं करूँगा, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करूँगा। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, और बेसिक कौन सी हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो हैं, एक है उनमें से क्लूयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ एडिशन की बात होने वाली है। एसोसिएटिव लॉ अगेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑफ कोर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, और उस लास्ट पे आएगा कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज 5 एक्चुअली दी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम एज ए जी को कंसीडर करते हैं, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्कस कर चुके हैं क्लास 0 में, ज़रूर देखना। और अब हम मूव ऑन करते हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले आता है क्लूयर लॉ। क्लूयर लॉ क्या होता है? अच्छा, ये सिंबल्स आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसने की है उसे तो याद होंगे, और जिन्होंने नहीं की पहले वो करो, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं वहाँ डिटेल से बता चुका हूँ, अगर बार बार बताऊँगा ना तो बोरिंग हो जाएगा। फॉर ऑल Z1 एंड Z2, Z1 क्या है? एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और Z2 क्या है? वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सिंबल है एंड Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से या कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से। वेयर Z1 को कंसीडर किया है, खुद से लेट किया है कि ये A प्लस आयोटा B है, एंड Z2 को लेट किया C प्लस आयोटा D है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब क्लोजर लॉ होता क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर मैं Z1 में Z2 ऐड कर दूँ, यानी कि दो नंबर जो हैं जो एक ही सेट से बिलोंग करते हैं, ज़रा ठीक से समझना। वैसे हम पहले ये पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या है? अगर दो सेट्स हैं या दो इक्वेशंस हैं जो किसी एक सेट से बिलोंग करती हैं, यानी कि सेट हमारा, फॉर एग्जांपल अगर एक सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, एक सेट है वो भी सेट ऑफ इंटीजर है, एक सेट है वो भी सेट ऑफ इंटीजर है, यानी कि इसके अंदर भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इंटीजर से ली गई हैं, ये भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी इंटीजर से ली गई हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से। इस चीज़ को कहते हैं क्लोजर लॉ। जहाँ समझ नहीं आई वीडियो को पीछे करके देखो मैंने क्या बोला। यहाँ पे भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि Z1 किससे बिलोंग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। Z2 किससे बिलोंग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ और आंसर में फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए, तो इसका मतलब कि ये क्लोजर लॉ को वेरीफाई कर रहा है। ओके, सो Z1 प्लस Z2, Z1 हमारा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, A प्लस आयोटा B, आयोटा आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्लस Z2 हमारा क्या है? C प्लस आयोटा D। सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस प्लस आयोटा D, सिंपल। या अब A प्लस C अलग कर लिए और आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया, यानी A प्लस C पहले लिख लिए, प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D बाद में लिख लिए, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैंने क्या देखा कि A प्लस C अपनी जगह पे, प्लस इन दोनों में आयोटा है तो आयोटा को कॉमन ले लेंगे। या
आयोटा को कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया b प्लस डी। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखो, ये पूरी के पूरे नंबर वैल्यूज को देखो, तो इसमें आयोटा आ रहा है ना, या सो दिस पार्ट इज अवर रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज अवर इमेजिनरी पार्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी कैन से दैट कि z1 और z2 चुनाचे, हैंस का मतलब होता है चुनाचे साबित होता है कि, या सो हैंस प्रूव्ड नाउ कि z1 और z2 बिलोंग करते हैं किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। जहाँ से मैं नए वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखना, सजेशन वही हैं, क्लास 0 ज़रूर देखनी। ऑलराइट, नाउ गो ऑन टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ साहब एक चीज़ अजीब सी कहते हैं, यानी अगर आपको याद हो, आई होप सो काफ़ियों को याद होगा कि एसोसिएटिव लॉ में जब स्टोरी आती है तो 3 नंबर्स आते हैं, ए बी एंड सी। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी हैं, तो एसोसिएटिव लॉ अगर मैं इन तीनों पे अप्लाई करना चाहूँ तो वो क्या होगा, वो कुछ यूँ होगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो सादी बात है यार कि अगर मैं ए बाहर रखूँ और बी प्लस सी को ऐड करके ए में ऐड करूँ, या पहले ए प्लस बी को ऐड करके ए प्लस बी ऐड करके फिर सी में ऐड करूँ, तो आंसर सेम आएगा। इस चीज़ को कहते हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ। मैं साथ साथ रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 1.1 में भी कन्फ्यूजन रही है और हो सकता है अभी भी कन्फ्यूजन हो, तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि साथ साथ दूर करूँ ताकि फुल क्लियर होता चला जाए। और ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जिन्होंने 1.1 देखी ही नहीं हुई और डायरेक्ट टपक पड़े हैं 1.2 करने पे। मैं भी कई दफ़ा ऐसी मिस्टेक्स लाइफ में कर चुका हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करता था। मत कीजिए, मैथमेटिक्स को प्रॉपर कीजिए, टाइम ज़्यादा लगेगा पर काम अच्छे से होगा। ओके, सो एसोसिएटिव लॉ के लिए फॉर ऑल g1 g2 g3 ऑफ कोर्स ना अब 3 लेने पड़ेंगे। इसका मतलब एंड है, ये जो सिंबल है ये एंड का सिंबल है। g1 g2 एंड z3 बिलोंग करते हैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, वेयर g1 हमने लेट कर लिया है क्या है, a प्लस आयोटा b। z2 हमने लेट कर, अच्छा z के लिए माजरत, मेरा z लिखने का अंदाज़ थोड़ा वाकई निराला से है, तो इसके लिए माजरत, माफ़ कीजिएगा। आप अपने अंदाज़ में लिखिएगा, नो प्रॉब्लम, पर राइटिंग के लिए मैं पहले भी बहुत दफ़ा एक एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ, माजरत कर चुका हूँ, तो एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ, नोट अ बिग डील। ओके, सो z2 इज़ c प्लस आयोटा d एंड z3 इज़ e प्लस आयोटा f। ये हमने कंसिडर किए खुद से, ठीक है। ओके, अब हमने करना क्या है, वही चीज़ प्रूफ करनी है। सो फॉर दैट हम लिखेंगे क्या कि ये 2 साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, और दोनों के बीच में इज इक्वल टू कि अगर z2 प्लस z3 किया जाए और उसको ऐड कर दिया जाए z1 में, या z1 प्लस z2 किया जाए और उसको ऐड कर दिया जाए z3 में, तो आंसर इक्वल आएगा। ऑफ कोर्स इक्वल आएगा, लेकिन बच्चे हैं ना, हम बुक वाले को बताना पड़ेगा, या तो हम बता देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले टेक करेंगे, z1 उसकी वैल्यू लिखी प्लस z2 प्लस z3 को एक ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, z1 लिखा, ओके, प्लस z2 प्लस z3 को लिखा। आई होप सो यहाँ तक तो 100% क्लियर होगा। कंटिन्यू करते हैं, z1 एज इट इज़ प्लस अंदर क्या हुआ, ब्रैकेट के ये जो बिग ब्रैकेट्स हैं इनमें क्या हुआ, देखिए, सिंपली ब्रैकेट को ओपन किया और कुछ नहीं किया, c प्लस आयोटा d प्लस ई प्लस आयोटा एफ। ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाहर प्लस है, तो सिंपली हम स्पीड में थोड़ा कर सकते हैं। मैं इतना स्लो क्यों बता रहा हूँ यार, कुछ स्टूडेंट्स मेरे जैसे होते हैं थोड़े डफर से, थोड़े नालायक से यार, तो उनके लिए यार थोड़ा स्लो ताकि पूरी तरह से सबको समझ आए। लाइक लोग तो फ़ौरन पिक कर लेते हैं, ये थोड़ा स्लोपन जो है नालायकों के लिए है, मेरे जैसों के लिए, ठीक है। सो उनके लिए, उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, माजरत कर रहा हूँ, सॉरी कर रहा हूँ, जिन्हें जल्दी से समझ आ जाती है। ऑलराइट, सो a प्लस आयोटा b इज स्टिल देयर प्लस इज स्टिल देयर, c प्लस आयोटा d प्लस e प्लस आयोटा f। अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसमें हमने वही चीज़ देखनी है कि c प्लस e जो हैं ये बाहर आ गए, यानी कि ऐसे ही आ गए, और प्लस आयोटा कॉमन है, तो आयोटा को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा d प्लस f। आई होप यू आर गेटिंग दी पॉइंट। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो एक स्टेप और कर ले, क्योंकि टीचर हूँ ना तो बीमारी है स्टेप खाने की, तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और कर देता हूँ। ये स्टेप नोट कर लीजिएगा। इस स्टेप के बाद, यानी ये स्टेप करने के बाद ये वाला स्टेप होगा कि आपने लिखा c प्लस e प्लस आयोटा d प्लस आयोटा f। इफ़ नहीं है ये आयोटा f है, ओके। अब इस सिचुएशन में c प्लस e एज इट इज़ प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है, जो कॉमन ले लिया, अंदर बचा d प्लस एफ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दूँगा, या तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, क्या देखा कि a प्लस सी प्लस ई ये तीनों रियल हैं, प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d प्लस f, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ इमेजिनरी है। तो अगर मैं फिर से आयोटा कॉमन लूँ तो अब क्या होगा, प्लस आई बी भी इनके साथ अंदर चला, यानी कि b अंदर चला जाएगा।
देखें दोबारा से क्या, a प्लस सी प्लस ई, ये तो ये आगे, और अगर लिखा हो आयोटा डी प्लस एफ, जैसे मैंने इनमें से कॉमन लिया था आयोटा, ऐसे ही समझ लीजिए अब 3 वैल्यूज़ हैं, आयोटा बी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा एफ, और तीनों में से क्या कॉमन आ गया, आयोटा, तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस डी प्लस एफ। आई होप आपको समझ आ गई होगी और पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। या जिसको समझना ना है वीडियो को पीछे करके देख लो और एक एक स्टेप अपने हाथ से खुद करके देखो। जो खुद करेगा उसकी तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि उसे आ जाएगा, या गारंटी दे रहा हूँ कि उसको तो पक्की बात है आ जाएगा जो खुद से करेगा। ऑलराइट, सो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने की, एक सजेशन है यहाँ पे मेरा ही कि यहाँ वीडियो को पॉज करो और राइट हैंड साइड खुद सॉल्व करो और देखो इक्वल आएगी, और करते करते आ भी जाएगा। और जो नहीं कर रहे उन्हें भी करवा रहा हूँ और जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली उन्हें भी करवा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। राइट हैंड साइड को टेक कर लिया, z1 प्लस z2 प्लस z3। अब क्या करना है, सिंपल एक चेंज करना है कि z1 प्लस z2 पहले करना है और जो आंसर आएगा प्लस z3 के साथ करना है। समझ आ रही होगी या? तो z1 प्लस z2 अगर हम देखें, मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ जो स्टोरी है। z1 प्लस z2 यानी a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, ये हमारी इक्वेशन आ गई, प्लस z3 हमारा e प्लस आयोटा f। अगर हम इस हिस्से को देखें, सिर्फ इस पोर्शन को, तो ये देखा देखा लग रहा है ना, यहाँ a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। तो आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, जो कि आपने करना है, मैंने स्टेप्स खाए हैं जगह बचाने के लिए ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। नो मैंने काफ़ी बोर्ड भर दिया और गंदा मंदा भी लग रहा है, लेकिन स्टेप्स बचाते बचाते फिर भी यही हाल हुआ। ठीक है, तो आपने ये स्टेप पूरे करने हैं। फाइनल आंसर क्या आता है, इस पूरे सोल्यूशन का आंसर आएगा a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। देखो यही आएगा, तो यही आया। ठीक है, ओके, आई होप सो समझ आ रही है। प्लस इसकी मैंने ब्रैकेट ओपन करके बाहर ले दिया, प्लस e प्लस आयोटा f। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो वैल्यूज़ आयोटा के अलावा हैं उनको लिख लो, a प्लस सी प्लस ई लिख लिया, प्लस अब आयोटा वाली वैल्यूज़ का एक ही आयोटा कॉमन लो और बाकियों को अंदर कर दो, b प्लस डी प्लस f अंदर कर दो, यानी जेल में डाल दो। या आयोटा बाहर रहेगा, b प्लस डी, ये वाला आयोटा कॉमन आ गया, प्लस f। और ये देखें अगर आप गौर से, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। सो हैंस प्रूव्ड नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बोरिंग या, पर क्वेश्चन हो रहे हैं, बोरिंग है लेकिन हो रहे हैं। ओके, नाउ गेट बैक टू आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिससे हमारे नंबर पे, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े। यानी कि a था तो a में ऐसा क्या ऐड करूं कि a को कोई फ़र्क ना पड़े, तो 0। ठीक है, a प्लस 0। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर ऐसा नंबर, देखिए मैंने लिखा कैसे है, ज़रा वो देख लें। फॉर ऑल z क्या है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स सेट से, देयरफॉर जिसमें हम ऐड क्या करेंगे, 0 0। स्टोरी समझ नहीं आई, आगे आ जाएगी, डोंट वरी। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखें फॉर ऑल z जो कि बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, देयरफॉर 0 0 0 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। कौन, 0 0। समझ आ रही है? आई होप सो समझ आ रही है। ठीक है, जैसे मैं ये करवाऊंगा और ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये था कि जो हमारा z है, a प्लस आयोटा b, अगर मैं उसमें ऐड कर देता हूँ 0 प्लस आयोटा 0, अब आयोटा लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए दूसरी वैल्यू के साथ आयोटा आएगा। और ये हम क्लास 0 में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट वैल्यू के साथ, क्योंकि वो रियल नंबर है तो उसके साथ नहीं आएगा, रियल पार्ट है, और ये क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पे आयोटा आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो a प्लस 0 a आयोटा b प्लस आयोटा 0 आयोटा b, तो इसका मतलब इसकी सेहत पे, a प्लस आयोटा b की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। z जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 0 जो हैं वो मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट है। थोड़ा सा तो समझ आ गया होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है a, तो अगर मैं इसमें 0 ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, a। तो 0 मेरा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था, जिससे मेरी ओरिजिनल वैल्यू को कोई फ़र्क ना पड़े। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। या ओके, इनवर्स एलिमेंट, ऐसी वैल्यू जिससे मेरी वैल्यू 0 हो जाए। क्या, फिर से ऐसी वैल्यू जिससे मेरी वैल्यू 0 हो जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर a है तो उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, माइनस है, क्योंकि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे मेरी ओरिजिनल वैल्यू को कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो इसका मतलब प्लस 0, और इनवर्स एलिमेंट जिससे मेरी वैल्यू 0 हो जाए। या आई होप आप समझ रहे हैं। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आपको अभी समझ आ जाएगा। हमने क्या कहा, फॉर ऑल z1
लेट कर लिया ए प्लस आयोटा बी जो कि बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, देयरफॉर इनवर्स यानी कि ए है तो माइनस ए, प्लस आयोटा बी है तो माइनस आयोटा बी। अब समझ रहे हैं, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ क्या है, तो अगर इसके साइन उलट हैं इससे, तो ये चीज़ होगी मेरी इनवर्स एलिमेंट। अब ठीक है क्या, फिर से बोलता हूँ, अगर इसके जो साइंस हैं, यानी अगर वो प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो वो प्लस है, तो अगर इसके साइन उलट हैं इससे, ताकि ये दोनों का एडिशन ज़ीरो हो जाए, यानी कि इस वैल्यू को अगर ये वैल्यू ऐड करके ज़ीरो करती है तो ये वैल्यू कहलाती है इनवर्स एलिमेंट। अब ठीक है, आई होप सो कि समझ आ गई होगी, करके देख लेते हैं। सो Z1 प्लस Z2 अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, Z1 की वैल्यू ये आ गई, ये है हमारा Z1 प्लस और ये है हमारा Z2। मैंने पहले ही कहा था Z साहब मेरे निराले किस्म के हैं। ओके, सो ये Z2 आ गया। अब अगर मैं इनको लिखने के बाद इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है, ये तो ओपन होगी, तो प्लस की वजह से आगे वाले साइन चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे। तो अब क्या होगा, A माइनस ए प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी एंड यू विल गेट 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 प्लस आयोटा 0। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से लिख दो, दोनों एक ही बातें हैं। वैसे बेटर वे तो यही है यार कि हम इस तरीके से लिखें, तो यहाँ पे भी मैं ऐसा ही चाहूँगा कि हम इसको ऐसे लिख दें, या दिस इज़ अ बेटर वे बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आई लिख ही दें, आयोटा लिख ही दें। सो दिस इज़ अ बेटर वे, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे ही लिख दीजिएगा। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे एंड आई होप आंसर योर क्वेश्चन नाउ। कम्यूटेटिव लॉ आखिरी चीज़ रह गई, क्लास लेंथी हो गई ना, आई नो, लेकिन काम भी तो पूरा करना है, सीख सीख के मज़ा ले लेके। कोशिश कर रहा हूँ कि यार इसको मज़ेदार बनाऊँ, लेकिन बहुत बोरिंग है यार ये, आई नो या ओके। सो फॉर ऑल Z1 Z2 जो बिलोंग करते हैं किससे, अच्छा कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ना एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में बात ये थी कि 3 हमने नंबर ले लिए जिसमें Z1 बाद में ऐड किया, Z2 और Z3 को पहले ऐड करके किया, और इधर Z1 और Z2 को करके Z3 में किया। और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, बहुत ही आसान सा, यानी कि अगर 2 नंबर्स हैं तो अगर मैं Z1 और Z2 को ऐड करूं या Z2 और Z1 को ऐड करूं तो आंसर सेम आएगा, ऑफ कोर्स सेम आएगा। मैं 3 + 2 करूं या 2 + 3 करूं, आंसर तो सेम ही आना है, ऐसे ही है ना या। तो यहाँ पे वही बात है कि 2 नंबर लिए जाएं जो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, जहाँ पे Z1 को हमने कंसीडर कर लिया A + आयोटा B और Z2 को कंसीडर कर लिया C + आयोटा D। एंड आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, आई नो या। लेट्स कंटिन्यू। तो कम्यूटेटिव लॉ ये है कि Z1 में अगर ऐड करें Z2 को तो Z2 को ऐड करें Z1 में तो आंसर इक्वल आता है। बस इस बात को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, बच्चों वाले काम, या आई नो इट्स बोरिंग, तो कर लेते हैं। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये Z1 और Z2 कहाँ से आ रहे हैं भैया जी, यहाँ से, अभी तो लिखे या, अब तो रट्टा लग गया होगा, आई नो। तो हम सिंपली बस ब्रैकेट को ओपन करके काम कर लेते हैं। तो ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने, अच्छा एक चीज़ और, ऐसे ये जो हरकत मैं कर देता हूँ ना हीरोज़ वाली के फ़ौरन से आंसर लिख दिया, नहीं करनी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बुरी बात है। वो 2 में से 1 नंबर देगा, 5 में से 3 नंबर देगा, 2 नंबर खा जाएगा आपके। है जालम रीच किस्म के टीचर होते हैं जो पेपर चेक करते हैं। सो सॉरी फॉर दैट। हम कंटिन्यू करता हूँ। देखो जैसे मैंने स्टेप्स पूरे किए ना यहाँ पे, वैसे ही कोशिश किया करो कि आप स्टेप्स पूरे करो। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप क्यों नहीं करते यार, देखो मैं बोर्ड भर देता हूँ। समटाइम क्या होता है, जगह, मुझे डर होता है कि जगह नहीं बचेगी। एक तो ये, नंबर 2 कंजूसी बरतता हूँ मैं जगह बचाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना स्टेप्स खा जाता हूँ। आपने नहीं खाने, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आने, आपके मार्क्स आने हैं। और टीचर का काम आपको रास्ता बताना है, भागना तो आपने है। जब कोच कोचिंग करवाता है किसी भी स्पोर्ट्समैन को, तो वो खुद थोड़ी करता है, वो तो सिर्फ बताता है कैसे करना है। मैं भी वही हूँ, मैं कोच हूँ, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ करना कैसे है। करना आपने है, मेहनत आपने करनी है। सुल्तान देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक किस्म की मूवीज़ देखी होंगी, जिनमें से लक्ष्य और मैरी कॉम मेरी फेवरेट है। बाकी अप टू यू, या द शॉशैंक रिडेम्पशन, टॉप ऑफ द पीक। टाइम मिला तो देख लेना। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। तो बस बात इतनी थी, स्टेप्स पूरे करने हैं, ठीक है। मैं खा रहा हूँ स्टेप्स मुझे भूख लगी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो A + C प्लस आयोटा वाली वैल्यू, आयोटा बाहर और B + D अंदर। इधर भी वही, A + C बाहर प्लस आयोटा वाली आयोटा और B + D आयोटा की कॉमन के बाद लिख दिए। आई होप ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप स्टेप पूरे करोगे फिर तो 100% क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या, कि हमने A + C लिखा
प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा बी लिखा, और उनमें से आयोटा जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डी प्लस बी लिखो या बी प्लस डी लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसी को तो प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें इक्वल आता है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एंड आई होप सो कि मैंने आपकी हेल्प कर दी है इस क्वेश्चन को समझने में। आई नो दिस क्लास इज़ सो मच गेटिंग बोरिंग नाउ, और मैं इसको जल्दी से ओवर करता हूँ। ओवर तो हो ही गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।